क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? दारू पिया हुआ है और क्या हुआ? क्या? पीकर सारे बाजार में गंगा मस्ती मचा दिया। अच्छे खाते शरीफ आदमियों को, काम पे जाने वालों को पिला दिया। सारा गांव पीकर लुढ़क गया। अबे तेरे बाप का क्या जाता है हा? आज गांव लुढ़काया है, कल शहर लुढ़का दूंगा, परसों सारा हिंदुस्तान लुढ़का दूंगा। अपनी लुढ़क गया है। अबे मुंह सीधा कर, बोलता है तो ऐसे लगता है गधे ने कड़वा करेला खा लिया। चल भाई चल, बकवास करता है। चलो भाई चलो चलो। क्यों रे बदतमीज, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सारे गांव वालों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मेरा सर झुका दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा जो शराब के नाम से नफरत करता था, आज वो खुद शराब पीने लग गया। दुखी मत होइए माँ जी, जमाना बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। इंसानों के दिल भी बदलते जा रहे हैं। कल तक जिस शराब को बुरा समझा जाता था, आज वही शराब ऊंची सोसाइटी में फैशन समझकर पी जाती है। जो नहीं पीते उन्हें अनपढ़ गंवार समझा जाता है। शाबाश शाबाश, क्या बात बोले ले मेम साहब। क्यों रे, शराब के नशे में बीवी से बात करने का तरीका भी भूल गया? चलिए अंदर चलिए। नहीं, अभी अपुन की प्यास बूझी नहीं है। क्यों घसीटती हो भाई? अरे धक्का मारती है साली, कोई तमीज वमीज है कि नहीं? मुझे गिरा दिया नीचे। तमीज चाहिए, अभी दिखाती हूँ। हाँ दिखा, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई होती तो। ऊपर से धक्का मारती है और बोलती है दिखाती हूँ। देखा तमीज किधर है? मम्मी सिखाने वाली थी, अभी तक आई नहीं। कहाँ? क्या कर रही है? एक तो दारू बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिली तो तुमने नशा उतार दिया। कहाँ खिसक रहे हो? बहुत हो गया, अब अपन का दिल इधर घबराता है। अपन जा रहे हैं। तुमने 3 दिन रहने का वादा किया था, वादा तोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आज और कल रह जाओ, परसों चले जाना। नहीं नहीं रे बाबा, अपन यहाँ परसों तक रहेगा ना तो अपनी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये भी साला कोई घर है, यहाँ कुछ करने को नहीं मिलता है। दारू पी नहीं सकता है, यहाँ से बाहर जा नहीं सकता है, अपनी भाषा बोल नहीं सकता है। आप जनाब में बात करनी पड़ती है। आप जनाब बोलते बोलते दांत में दर्द होने लगा है, जबान में मोच आ रहा है। नहीं नहीं रे बाप नहीं, 2 दिन अपन और यहाँ ठहरेगा ना तो अपन को टीबी हो जाएगा। अपन यहाँ से जा रहे हैं। ठहरो, वो बैग लाओ इधर। क्यों? ये अपन का बैग है, इसमें कपड़ा है अपन का। ये देखो पैंट है अपन का। मुझे मालूम है कपड़े हैं, मगर कपड़ों के नीचे इस घर का सामान भी भरा हुआ है। चलो निकालो। निकालते हो कि नहीं? तुमने चोरी क्यों की? अपन को पैसों की जरूरत है। बोलो, बोलता क्यों नहीं? ठीक है, अपन सच बोल ही देता है। अपन इधर पैसे के वास्ते आया था। तुम जैसा रमेश को प्यार करता है, उसी माफक अपन जूली को प्यार करता है। लेकिन वो टकला डेविड, जूली का बाप, जब तक अपन उसको 5000 रुपया नहीं देगा, वो अपन को शादी जूली से नहीं होने देगा। अपन ने जूली को वादा किया था कि अपन फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन क्या करता, जूली अपन से छिन जाएगा। इस डर से अपन ने फिर से चोरी कर लिया। लो जी, ये रख लो। नहीं, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। नहीं देवी जी, अपन ने सारा जिंदगी चोरी किया है, लेकिन कभी किसी से भीख नहीं लिया। ये भीख नहीं है गंगू, समझ लो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हें तोहफा है। तुमने मेरे पति की मदद की, 3 दिन के लिए उन्हें जेल से निकलने दिया, मेरी जिंदगी बचाई। तुमने हम दोनों पर बहुत एहसान किया है। लो सोचो गंगू, बहन के इस तोहफे को मत ठुकराओ। देखो, अपन जिंदगी में कभी नहीं रोया, लेकिन आज रो देगा। एक तो भाई बनाती हो, ऊपर से जेवर ले जाने को बोलती हो। अपन गरीब जरूर है, लेकिन जलील नहीं। पैसा कमाने का 1000 रास्ता है, बहुत मिल जाएगा, पर बहन किधर मिलेगा हर रोज? देखो बहन, अपन का जिंदगी बिल्कुल रेगिस्तान है। नीचे की दुनिया में जूली है जो अपन को मिलता नहीं, और ऊपर की दुनिया में भगवान है जो अपन को देखता नहीं। और आज एक बहन मिली है जो दिल दुखाने वाली बात करती है। दिल दुखाने वाली बात नहीं, घर बसाने वाली बात करती है। हमारा तो घर बसते बसते गुजर गया,
कम से कम तुम्हारा तो घर बस जाए। अरे ऐसे कैसे उजड़ जाएगा, सब वापस बच जाएगा। अपन पुराना पॉकेट मार है, तकदीर का पॉकेट मार के तेरे वास्ते खुशियां उड़ा कर लाएगा। तू फिक्र मत कर बहन, बिल्कुल फिक्र मत कर। इसे रख ले, रख ले। निशा, निशा बेटी। हाँ माँ जी। बेटे जी, हमारे बाग से नारियल उतारे जा रहे हैं, हिसाब करके पैसे ले आना। जी। और सुन, गलती से दाढ़ी खाने मत चले जाना। कान पकड़ता हूँ, फिर कभी नहीं जाऊंगा। पगला। निशा, ये हमारा रमेश ही है ना? हाँ, क्यों माँ जी? हमारी पिछली 6 पुश्तों में कभी किसी ने शराब नहीं पी। इस शराब की लत इसे कहां से लग गई? माँ जी, वो किसी ने इनसे ताड़ी पीने की शर्त लगा दी थी। अंदर कोई है? कोई अंदर? है कोई अंदर? कोई अंदर है? कौन है आप लोग? पहले हमारी निशा को बाहर बुलाइए। निशा को? किस लिए? सवाल मत पूछो तो कहता हूँ वो करो। तो बुलाओ ना निशा को। तमीज से बात करो। कौन है आप लोग और क्यों मिलना चाहते हो निशा से? मैं उसका मामा होता हूँ, ये उसका होने वाला पति, ये ने मेरा बेटा है। मगर अब वो मेरी बहू है। बहू? निशा आपकी बहू कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मैंने अपने बेटे के साथ अपने हाथों से उसकी शादी करवाई है। अच्छा, हाथों से शादी करवाई थी? कहाँ? जेल में? जेल में? और नहीं तो क्या, पिछले 2 महीने से तुम्हारा बेटा जेल में चल रहा, फिर तुम शादी कैसे करा सकते हो? मेरा बेटा और जेल में? होश में हो या नशा करके आए हो? बिल्कुल होश में है बहन जी, और अभी आपको होश में लाने आए। दरअसल आपके बेटे ने मेरे जीजा जी का कत्ल किया था, उसे जेल हो गई थी, उसमें मुकदमा भी चल रहा है। लगता है आप दोनों पागल हो गए हैं। मेरा बेटा घर में है और आप लोग कहते हैं कि वो जेल में है। पिताजी, पिताजी। क्या है बेटे? क्या है? इनके घर में जो अब है वो कहीं गंगू तो नहीं? गंगू? कौन गंगू? है चोर लुच्चा लफंगा बदमाश, जिसकी शक्ल आपके बेटे से मिलती जुलती है। मैं भी उसे देखकर एक बार धोखा खा गया था, समझा आपका बेटा रमेश है। आ गई, आ गई, आ गई। इसीलिए कहता हूं तू मेरी औलाद नहीं है। लो, खुद ही आ गई, उसी से पूछ लीजिए ना आप। पूछो ना। बेटी, क्या मेरा बेटा जेल में है? चुप क्यों हो? जवाब दो, बताओ ना, सच क्या है? अरे ये बेचारी क्या बताएगी चाची, ये तो खुद नाटक करके तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तो सच क्या बोलेगी? दरअसल जो आदमी तुम्हारे घर में है वो तुम्हारा सुपुत्र नहीं, गंगू है, गंगू। पूछो इसे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोल। मुझे जवाब चाहिए निशा, क्या ये सच है कि ये मेरा बेटा नहीं है, गंगू है? बोलती क्यों नहीं? हाँ माँ जी, ये गंगू ही है। क्या कहा? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब किया मेरे साथ, मेरी ममता का, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया तूने। नहीं माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आप आइए, ऊपर आइए, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। पहले तू यहाँ से बाहर निकल। मेरी बात सुन लीजिए माँ जी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। डायन पापा, निकल जा यहाँ से, चली जा। माँ जी, चली जा यहाँ से। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे क्यों मच्छी खाते पैर खराब करती है? माँ जी, चल कुत्ते बच्चे पकड़। माँ जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मुझ पर हाथ उठाओ। चुप! आवाज निकालेगी तो जान से मार डालूंगा। हम दुनिया को धोखा देते, तू हमें धोखा दे रही है। हम तेरी शादी अपने बेटे से करवा कर ही रहेंगे। लोगों का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, ये है उसका सबूत। अरे सिर्फ धागा बांधने से शादी नहीं हो जाती, हम तुझे बताते हैं शादी कैसी होती है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, तोड़ के फेंक दे इस मंगलसूत्र को। खबरदार जो मेरे मंगलसूत्र को हाथ लगाया, ये मेरे सुहाग की निशानी है। आहा, तुम्हारा सुहाग तो कुछ ही दिनों के बाद मिटने वाला है, फिर इस मंगलसूत्र को गले में लटकाने से क्या फायदा? ला इधर। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नहीं देगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार डालो, और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम लोग एहसान फरामोश हो, खूनी हो।
मेरे पिताजी ने तुम लोगों को सहारा दिया और तुम लोगों ने उन्हें धोखा दिया, उनका खून कर दिया। तो फिर उनके बेटे को जिंदा क्यों छोड़ोगे? मार डालो मुझे, मार डालो। ऐसे कैसे मरने देंगे? तेरी जिंदगी तो हमारे लिए दौलत की तिजोरी है, तू मर जाएगी तो तिजोरी पे ताला लग जाएगा। और मैं शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगा। गधे की औलाद, विधवा नहीं रंडवा। तू मर जाएगी तो तेरे बाप की सारी जायदाद सरकारी खजाने में चली जाएगी और हम सरकारी खजाना लूट लेंगे, मगर तुझे मरने नहीं देंगे। इसीलिए ज्यादा होशियारी मत दिखा और शादी के लिए तैयार हो जा। उस तरह मनहूस आशिक के तो थोड़े ही दिन बाकी हैं। उधर रमेश फांसी के तख्ते पे लटकेगा और इधर रंजीत तेरे गले में लटक जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। चल गधे की औलाद। ठहर जा। तेरा नाम क्या है? तू कोई और है। मेरे बेटे का नाटक करके इस घर में क्यों रह रहा है? बता, मेरे बेटे का क्या किया तूने? कहाँ है वो? और तू यहाँ किस मकसद से आया है? माँ? माँ? जानता है माँ किसे कहते हैं? वो जो 9 महीने दर्द सह कर अपनी औलाद को पेट में संभालती है और जिसके एक आंसू में सैलाब की तरह बह जाती है, अपना पेट अपनी अतड़ियां काट कर जिसे जन्म देती है, सिर्फ उसको माँ कहने का हक होता है और किसी को नहीं। मेरी बात तो सुन। खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे दिल में, मेरे कलेजे में आग लगा दी है तूने। अरे धोखा देने के लिए इस संसार में मैं ही एक दुखियारी मिली थी तुझे, और मेरी बहू बनने का ढोंग करने वाली वो लड़की तुम दोनों को ये नाटक करने के लिए मेरा ही घर मिला था। नहीं माँ। पाप करने के लिए, अपना शैतानी अरमान पूरा करने के लिए मुझ बूढ़ी विधवा को ही धोखा देना था। इस सारी बस्ती में और कोई घर नजर नहीं आया तुम लोगों को? बोल। बस करो माँ जी, बस करो। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। अब मुझे गालियां दे लो, मार लो, लाख भला बुरा कह लो, मगर अपनी गंगा जैसी पवित्र बहू पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ माँ जी, मत लगाओ। हाँ, मैं चोर हूं, दुनिया को धोखा देता हूं, मगर तुम्हें धोखा देने इस घर में नहीं आया था। अगर धोखा देना होता तो तुम्हारे ये रुपए लेकर यहां नहीं आता, वहीं से भाग गया होता। क्यों भागता? इतने थोड़े रुपयों से तेरी लालच का पेट नहीं भरने वाला। 100,000 से तेरा क्या होगा? तूने तो घर देख लिया है, किसी दिन मौका देखकर मेरा गला दबाकर मुझे मार डालेगा और सब कुछ लेकर फरार हो जाएगा। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोल। भले ही मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया, मेरा बचपन तेरी गोद में नहीं गुजरा, तूने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा नहीं किया, लेकिन इन 4 दिनों में तूने जो मुझे प्यार दिया, ममता का जो रूप दिखाया, उस रूप ने इस बेईमान को इंसान बना दिया। माँ बस बस, बहुत धोखा दे चुका तू मुझे। अब मैं तेरी इन बातों के फरेब में नहीं आने वाली। मुझे सिर्फ इतना बता, मेरे बेटे को किस कसूर में तूने जेल भिजवाया? कितने दिन की सजा हुई उसे? मैं बहुत दुखी और बदनसीब औरत हूँ। पति को खो चुकी हूँ, अब मेरी औलाद मुझसे मत छीन। मुझे बेसहारा करके तू कभी सुखी नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। माँ, मेरा विश्वास कर, मैं तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूँ, तेरे बेटे को मैंने नहीं फंसाया, किसी और ने फंसाया। मैं उसे बहुत जल्द निर्दोष साबित कर दूंगा। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, बेरहम पापी। निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव वाले को इकट्ठा करूं और कहूं कि जालिम ने मेरी कोख उजाड़ दी है, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। निकल जा, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। रमेश, तेरा बेटा। माँ, ये तुमने क्या किया? मेरे कहने पर गंगू ने सब कुछ त्याग दिया और तुम्हारे पास रहने लगा। निशा जिसने मेरे प्यार के लिए अपना घर बार धन दौलत सब कुछ ठुकरा दिया और तुम्हारी बहू बनना पसंद किया, तुमने उस पर शक किया, उसे घर से निकाल दिया। और मैं क्या करती बेटे? मैं डर गई थी कि इस संसार में मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। अगर वो मुझसे छीन गया तो मैं पागल हो जाऊंगी, और इसी डर के मारे अनर्थ हो गया। बहुत बुरा किया मैंने। रमेश, वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती रंजीत से कर रहे हैं। शादी? ये कभी नहीं हो सकता। शादीशुदा लड़के की दोबारा शादी करवाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो किसी अनर्थ को नहीं मानते बहन जी। लालची और लुच्चे लोग हैं, पैसों की पूजा करते हैं और पैसों की चाबी से हर दरवाजा खोलना चाहते हैं। रमेश,
मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी वकील साहब। जब तक आप मुझे यहाँ से छुड़ाएंगे उस वक्त तक निशा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। सिर्फ एक तरीका है, ऐसी हालत में सिवाय गंगू के निशा को और कोई नहीं बचा सकता। माँ, तुम गंगू के पास जाओ, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे किसी भी हालत में निशा की जिंदगी बचाने के लिए मना लो। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन वो रहता कहाँ है? बेटा, उस दिन मैंने तुझे अपमान करके अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन आज अपना दामन फैलाकर तुझसे भीख मांगने आई हूँ। तुझे एक बार माँ कहा है तो आखा जिंदगी माँ ही समझेगा, और माँ अपने बेटे से भीख नहीं अपना हक मांगती। तू एक बार मांग कर तो देख, तेरे लिए जान भी हाजिर है। बेटे, उस दिन अजीत निशा को जबरदस्ती उठा के ले गया था ना, अब वो उसकी शादी दोबारा अपने बेटे से करवाना चाहता है। जिस तरह विधाता का लिखा तकदीर कोई नहीं बदल सकता, उसी तरह सुहागन का मंगलसूत्र भी कोई नहीं तोड़ सकता। तो फिक्र मत कर माँ, आप उन्हें शादी भी रोकेगा और अजीत का जिंदगी में बर्बादी का कील भी ठोकेगा। तो जल्दी जा बेटे, अगर देर कर दी तो गजब हो जाएगा। अपनी माँ का इतना काम करते हैं। कौन है जो माँ बनकर मेरे बेटे को मुझसे पूछे बिगड़ भेज रही है? सावित्री, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारा बेटा है? ये राज मेरे सिवा तो कोई नहीं जानता था। राज? कौन सा राज माँ? बोलना, ये तो क्या बोल रही है? यही कि तू मेरा बेटा नहीं है। न जाने कौन सा पाप मेरे सामने आ गया कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, लेकिन उसी वक्त उसी वार्ड में सावित्री बहन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए नर्स को रिश्वत देकर जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा, यानी कि तुम्हें, चुपके से उठाकर मेरे करीब लिटा दिया। सावित्री बहन, झूठ और फरेब ज्यादा दिन छुप नहीं सकते। ये तुम्हारा बेटा है, इसे ले जाओ। माँ, माँ, गंगू बेटे, अब अपन को दो माँ का प्यार मिल गया। पहले अपन सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से लड़ने को जा रहा था, अब अपन का खून के लिए लड़ेगा। अपन का भाई को जेल से छुड़ाएगा।